बचपन तो मेरा बहुत ही स्ट्रगल वाला बीता है। हो ना मम्मी, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? ले मम्मी फाट मारी। जितना बनना है। मेरे से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आ गई हूँ अपनी मम्मा के साथ Q&A लेकर के। बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम में मम्मा के लिए क्वेश्चन पूछा है, कहाँ से आप हो, क्या हुआ, फलाना ढिमकाना। मुझे बहुत आलस आ रहा है बताने में। मम्मी कैसा फील हो रहा है? गुस्सा तो बहुत तेज आ रही है ना हमको, तुमको? हम लोग एक दूसरे पे गुस्सा आ रही है एक्चुअली। गुस्सा मुझे नहीं आ रही है, बट ये सब कुछ बना। गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, लेकिन इसलिए गुस्सा थोड़ा आ रही है इसलिए क्योंकि इनसे पंखा उंखा सब बंद कर दिया है और एसी एकदम धीरे कर दिया है। एसी तेज कर लो ना यार। बस कब छोड़ो, हमने कर दिया है, तुम कुछ मत करो उसमें। पहली चीज तो YouTube बना रहे हैं, YouTube में पंखे की आवाज आएगी, अच्छा लगेगा? आप लोग मुझे बताना कमेंट में। मम्मी एक एक पढ़ती है वैसे भी मेरा। क्या स्टार्ट करें? मेरी मम्मा के बारे में आप लोग ने इतना कम क्यों पूछा है? तो धीरे धीरे बोलोगे, किसी को सुनाई नहीं देगा। सुनाई देगा तभी पंखा बंद किए हैं तो भी नहीं सुनाई देगा। फर्स्ट क्वेश्चन, हार्दिक ठक्कर जो भी नाम हो, उन्होंने पूछा है आंटी जी आप हार्दिक ठाकुर। ठाकुर नहीं है, ठक्कर भी होता है। ठक्कर है। हाँ आंटी जी, आप वर्णिका की शादी कहाँ पे करने वाले हैं? बताओ। शादी तो बेटा ये जहाँ भी करेगी, इसके हाथ में, ये जो भी लड़का पसंद करेगी, बट फैमिली बैकग्राउंड सब अच्छा होना चाहिए। और शादी मैं तो सोची नहीं हूँ मैं कराऊंगी, मुझे लगता है ये खुद पसंद करेगी। थोड़ा सपोर्ट चाहिए ऐसे रखने दो हाथ। बस इतना बोलना है? और क्या बोलना है? और कुछ बचा है शादी के लिए बोलने के लिए? नहीं। जैसे मान लो मेरा कल मन कर रहा है शादी करने का, तो कर सकते तो ये हैं। बहुत बड़ी बेवकूफी है तुम्हारी। कल मन कर रहा है, ऐसे कोई सोचता है कि कल मन करे, अभी मेरा मन करे शादी करने का, हम अभी करेंगे? जैसे तो सब पकी पकाई रोटी पड़ी है, रोटी को भी खाने के लिए सोचना पड़ता है कि हमें पकाना है तब खाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन सुनिधि सिंह ने पूछा, ये मेरी फ्रेंड है स्कूल टाइम की। नमस्ते आंटी, आपको कैसा लगता है वर्णिका को लाइफ में ऐसे बढ़ते मेहनत करते देखकर? वो तो बेटा हर माँ का एक सपना होता है कि बच्चा आगे बढ़े, तरक्की करे लाइफ में। कौन माँ को नहीं अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगता है मुझे। लगता है तुम्हें पता था हम ये सब कर पाएंगे? किसी माँ को कोई माँ ये सोचती नहीं है मेरा बेटा ये करे, वही होता है जो उसकी लाइफ में लिखा होता है। मुझे इन सब बातों पे विश्वास है। तुम अपने कान में रुई डाल के बैठी हो तो हम क्या करें? बहरी। अरे थोड़ा और बताओ, कैसा प्राउड फील? तुम प्राउड फील ही नहीं दिखा पा रही हो मेरा। 12th में हम 10th में फेल हो गए थे गाइस। मैं 10th में फेल हो गई थी और मेरी मम्मी, मेरे घर वाले, मतलब पूरा फेल नहीं हुई थी, मेरा एक बार कंपार्टमेंट आया था। मैंने आज तक एक बार नहीं 2 बार आया चुप था। रहो, ये सब नहीं बताना है। मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मुझे बहुत शर्म आती थी बताने में कि यार 10th में मैं फेल हो गई थी। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं बेटा सुनो, रुको, मेरी बात कंप्लीट होने दो ना। रुको जरा, सबर करो। मेरे ना घर वाले भी मतलब सपोर्ट तो नहीं करते थे। ऑफ कोर्स फेल हो जाएगा तो कौन ही सपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है, कोई भी माँ बाप होंगे थोड़ी देर गुस्सा करेंगे ही करेंगे, उनको गुस्सा बनता भी है, जायज है उनका गुस्सा करना। बट ये कि हाँ, ये तो मुझे है। ये लगता है कि अगर आप लोग अपनी मेहनत कर रहे हो, जरूरी नहीं है। आज का जमाना ऐसा है कि सोशल मीडिया वगैरह ये सब पहले हमारे जमाने में नहीं था, अब इतना हो गया है कि अगर आप मतलब ज्यादा आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, बट उसमें आप निकल के दिखाओ आगे होके, तभी मतलब माँ बाप को थोड़ा फक्र होता है कि हाँ मेरा बच्चा पढ़ाई में नहीं निकला आगे तो क्या हुआ, लेकिन मेरा बच्चा किसी चीज में तो आगे निकला ना। हाँ बाकी अगर आप लोग मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग मतलब बोलते भी हैं, बट आप लोग बोलने के, दुनिया वालों के चक्कर में बिल्कुल मत आइएगा। आप लोग को जो मन करे आप लोग वो करिए, बस ये हाँ उसको मन लगा के करिए, आगे निकलिए, ताकि माँ बाप को भी एक टाइम पे आने पे गर्व हो कि नहीं मेरे बच्चे मतलब लायक हैं, नालायक नहीं। हम नालायक है मम्मी? नहीं बिल्कुल। पर जब मैं 10th में फेल हो गई थी ना, नालायक होती तो तुमको खो देते आपको हम। पता नहीं पाया, मेरी स्टोरी नहीं कंप्लीट हो पाई है। तो जब मैं 10th में फेल हुई थी ना 2 बार, मुझसे आज भी बहुत सारे लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम में कि मतलब तुमने क्या किया पढ़ाई में, तुमने कहाँ तक पढ़ाई करी है। बट मुझे मन नहीं करता था, मुझे शर्म आती थी कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं 10th में, क्योंकि तभी कुछ करती नहीं थी, अरे पढ़ाई बात तो करती थी। मम्मी तो फिर ना मुझे बहुत ज़्यादा सब लोग सुनाए। जब मेरा कंपार्टमेंट आया, एक बार आया, फिर दूसरी बार भी आया था, फिर उसके बाद तब भी मैं नहीं पास हो पाई थी, क्योंकि मुझे पढ़ाई समझ में ही नहीं आती थी कि यार क्या हो। मुझे भी बहुत डर लगता था कि मैं कुछ कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बहुत ज़्यादा डर लगता था मुझे कि यार क्या होगा, कैसे होगा। मेरे पेरेंट्स इतना मेरे को पैसे लगा रहे हैं, बट मुझे बहुत शर्म भी आती थी। मैं चाहती थी वो चीज़ करना, बट मुझे सही पढ़ाई में रास्ता नहीं मिल पाता था कि मैं क्या कैसे समझूँ, किस तरीके से करने का ट्राई बहुत करती थी। चुप रहो, कह रही पका रही हो, अपने मन की बात तो बताओ ना यार।
तो मैंने 12th तक पढ़ाई करी है, मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं उस चीज़ पे इन्वेस्ट करूँ, मेरा उस चीज़ में मन भी ना लगे। बट मैंने फिर 12th के बाद तुरंत ही मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत सारे लोगों से, मुझे बहुत मन करता था मेकअप में, मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, मेरे पास लिटरली कोई सामान नहीं होता था। हाँ ये बात तो है। इसने इसको पहले मतलब इतना होता था कि ये एक लिपस्टिक भी नहीं खरीद सकती थी, बट आज इसके पास इतना मेकअप है कि मैं लोगों को बांटती रहती हूँ। हाँ बांट देती इतना है, खुद के लिए makeup है। बचता ही नहीं है, खुद के लिए क्योंकि मेकअप मैंने बचता ही कभी नहीं है। अपने स्किन में आज तक साबुन भी नहीं छुआया। मैं अपना मुंह सिर्फ सादे पानी से धोती हूँ। हमें कोई नहीं जरूरत है कि हम फेस वॉश लगाएं। आजकल लोग कितना केयर करते हैं, बट हमें नहीं लगता है हाँ ये सब चीजें होनी चाहिए। हम लोग को लगता है ना कि हम लोग ये ट्राई करें वो ट्राई हाँ तो करें। तुम लोग ने तो ये आजकल सब के लोग- किया है ना लाइफ में। हमने कभी हाँ। बचपन से आज तक कभी साबुन भी नहीं यूज किया मुंह पे कि क्योंकि हमें मेरी मम्मी को वो सब फैसिलिटीज नहीं मिली। फैसिलिटीज नहीं मिली तो अच्छी चीज है ना आज इस एज में भी। और हाँ आप लोग जैसे पूछते हो कि इतनी ओल्ड हाँ, एज में वो क्वेश्चन आएगा, रुक जाओ। रुक जाओ, तुम अभी बताओ। अरबी नहीं। अरबी कुछ तो नाम है, ठीक है, मैं मेंशन कर दी हूँ यहाँ पे। लोगों के नाम आपकी भी तो- मम्मी की स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है, वो भी इतनी ओल्ड एज में? प्लीज टेल मी। पहली बात तो ये ओल्ड नहीं है मेरी मम्मा, यंग है अभी तक। मैं जल्दी पैदा हो गई थी। मम्मी थोड़ा अपनी स्टोरी बताओ बचपन की। बट ये हुआ ना कि मेरी शादी जल्दी हो गई थी 16 साल में, ठीक है। 16 साल में शादी हुई, 17वें साल लगा मेरा ये हो गई मुझे। तो मैं ओल्ड इतनी एज जल्दी, बड़ी फास्ट। तब का जमाना ये नहीं था ना कि हम लोग को लाइफ में कुछ करना है। हालांकि हम लोग मेरे जमाने में भी लोग हाँ। फ्री हो चुके थे, बट मुझे इतनी समझ नहीं थी कि हमको मतलब अभी बच्चा नहीं करना चाहिए ये वो। हम लोग की लाइफ में बस यही था कि खाना बनाना है, हस्बैंड को देखना है, ये इतना ही समझाया गया था मेरे मैके वालों ने। होता क्या है आज मेरी बेटी मेरे बराबर पहुंच गई तो लोगों को लगता है मैं बहुत ओल्ड एज की हूँ। हम बहुत ओल्ड एज के नहीं है। मेरी एज है 23 ईयर। हाय, बट 23 इयर्स है हाँ एज है। वो सॉरी 43 सॉरी ये काट देना तो। नहीं यार ठीक है, चल। मम्मी को शादी को 24 इयर्स हुए हैं, तो मैं 23 की हूँ, वो मम्मी सोच मेरी के बता शादी रही को थी। 24 साल हो गए और मेरी एज है 43 साल है, यानी 43 इयर्स के हैं मेरी हम। मम्मा भी 43 इयर्स तो इसलिए लोगों को लगता है बच्चे जब आपके बड़े होते हैं ना तो लोगों को लगता है माँ बाप बहुत अब ओल्ड हो चुके हैं। ठीक है, वैसे मुझे भी सही लगता है, ओल्ड ही सही। फिलहाल मम्मी के लिए तो इतने ही क्वेश्चन आए थे, आप लोगों ने ज्यादा पूछा ही नहीं। मेरी एक फ्रेंड है, मेरी लाइफ में एक मेरी फ्रेंड आई, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ऐसे फ्रेंड बहुत कम ही लोगों को मिलते हैं, लेकिन वो मेरी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। किसी ने पूछा है आप कितने सिबलिंग्स हो, बताओ तो मैं कितने भाई बहन हैं? नहीं मेरे को ये सिंगल है, मेरे को और कोई भाई मतलब बच्चा नहीं है, एक ही बेटी है मेरी। और वो बेटी कैसी है? बहुत ही नालायक है। मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छी है ये। ऐसी औलाद सबको ही मिले। पर तुम तो बोल रही वो तो बताओ तुम लोग कभी गुस्सा आए ना रोते तो रोते मम्मी ऐसे बोलती है ऐसे बंदर जैसा मुंह बनाती है, मम्मी रोते हैं, मम्मी बोलती है प्लीज रो नहीं, बहुत फनी लग रहा है तुम्हारा फेस। एक्चुअली मैं थोड़ा इसलिए बोलती ताकि मम्मी हंसे, ताकि अपनी प्रॉब्लम्स को भूल करके थोड़ा सा स्माइल करे, यू नो। गाइस लाइफ में प्रॉब्लम तो बहुत आती है, सभी की लाइफ में आती है, कोई नई बात या, नहीं या। है। अब हमें लगता या, है कि या, कोई या, नई या। बात नहीं है। ठीक है, मेरी मम्मी के लिए तो लोगों ने इतना ही क्वेश्चन पूछा। एक और किसी ने पूछा है मम्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। हम इलाहाबाद से ही बिलोंग करते हैं। इलाहाबाद में ही मेरा जन्म हुआ है, इलाहाबाद में ही मेरी शादी हुई, और शादी को भी मेरे 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे, अब की नवंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा मम्मी से पर्सनल क्वेश्चंस करती हूँ, मतलब मेरे साइड से, कि मतलब ज़्यादा लोगों ने नहीं पूछा, बट मैं चाहती हूँ कि लोग जाने हमारे बारे में। लोग शायद नहीं देख पाए होंगे इस टाइम पे स्टोरीज एंड ऑल मेरी, तो लोगों ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, बस इतने ही क्वेश्चंस थे। बचपन तो मेरा बहुत ही स्ट्रगल वाला बीता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। फिर मेरी शादी इसलिए करा दी गई क्योंकि मेरा कोई देखने वाला नहीं था। मेरी मम्मी बचपन में एक्सपायर हो गई थी, और मेरे पापा, जेंट्स का क्या होता है ना, वो आपको ज़्यादा, बहुत से कम जेंट्स, बहुत लकी बच्चे होते हैं जिनके भाई मम्मी जाने के बाद पापा ध्यान देते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरी शादी इसलिए भी जल्दी करा दी गई कि अपने ससुराल में जाए, लड़की है। पहले को तो लोग आजकल तो बच्चों को लोग फ्री छोड़ देते हैं कि आप लोग बाहर रहो जाके, ये वो। हमारे टाइम पे इतना नहीं था फ्री छोड़ना। तो हम लोग के मेरे चाचा लोगों ने शादी करा दी। मेरे चाचा लोगों ने बोला कि भाई लड़की है और क्या बोलते हैं, अपने शादी कर ले तो वहाँ पे अपना इसका एक अपना खुद का घर हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी शादी करा दी। फिर शादी के बाद भी मतलब फिर देखा, मतलब हस्बैंड थोड़ा मतलब
भाई हस्बैंड ऐसे मेरे बहुत अच्छे हैं और हमको कभी किसी चीज़ पे रोका बहुत नहीं, अच्छे हैं पापा। बहुत ही अच्छे हैं। बट थोड़ा जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो मैं खुद भी बाहर निकली जॉब करने के लिए। मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ, बट बहुत ही अच्छा भगवान ने दिमाग दिया कि मतलब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं या कोई भी चीज़ में कुछ भी चीज़ करते हैं तो वो चीज़ हमें आ जाती है। ये तो है, स्ट्रॉन्ग बहुत है। हाँ, उसके बाद बचपन में इतना कुछ हुआ ना कि भगवान ने इनको स्ट्रॉन्ग बना दिया काफी। उसके बाद मतलब ठीक है, फिर धीरे धीरे मेरी बेटी बड़ी हुई, जब थोड़ा वो भी अर्न करने लगी तो उससे थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट हो जाता है। बट आज भी मैं सीखती हूँ लाइफ में स्ट्रगल तो पहले भी थे, आज भी होते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल तो कभी कभी होता है। होता था मुझे कि जब मैं कुछ नहीं करती थी, मतलब मैं बहुत स्ट्रेस रहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स की किस तरीके से हेल्प करूं, तो मुझे कुछ लोग आए थे लाइफ में जो बोल रहे थे कि तुम्हारी मम्मा ने बुटीक क्यों खोला, एज है जॉब करने की। बट नहीं, मेरी मम्मा की एज नहीं है जॉब करने की, मुझे मतलब जहाँ तक लगता है। बाकी वो अपने शौक से कुछ करें तो वो बिल्कुल करें, मेरा पूरा सपोर्ट है। बट वो ऐसे मतलब पहले वो कौन सी जॉब करती थी मम्मी तुम पहले? यही मॉल वगैरह में मॉल करते वगैरह में थे, करती थी, खड़ी रहती थी बच्चों पूरे पूरे के दिन। कपड़े और कोई वगैरह। आके तो गंदे से बात करके जाते थे, ये सब टाइप के लोग नहीं होते थे, बहुत गंदे तरीके से बात करके जाते थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे गुस्सा आती थी उस टाइम कि जब कोई चिल्ला गया तो मेरी मम्मी आके घर में रोती थी कि कैसे मैं बना रही थी। मेरी मम्मी घर में आके रोती थी, बताती थी कि ऐसे आज हुआ मेरे साथ, शॉप पे वैसा हुआ। मतलब वो रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं थी यार, मतलब ऐसा कोई, मुझे लगता है मेरी मम्मा काम बिल्कुल नहीं करे। नहीं गाइस, काम करने की कोई एज नहीं होती है, बस नहीं, रिस्पेक्टफुल जॉब हो। एज भी नहीं होती है। और हमें ऐसा लगता है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हमें वो ऐसा तो लगता है हाँ। क्योंकि हम पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है तो मेरी नजर में ये परफेक्ट है। लेकिन मुझे ओनर जहाँ भी मिले, ओनर मुझे बहुत ही अच्छे मिले। ओनर्स अच्छे मिले बट ओनर कस्टमर्स मेरी पूरी रिस्पेक्ट करते थे, ओनर हमारे वेंडी बहुत हाँ। पूरी रिस्पेक्ट करते थे। ओनर्स तो रिस्पेक्ट करते थे, बट वही कभी कभी कस्टमर्स आ जाते थे, अपना गुस्सा कहीं और निकाल देना। हाँ, ये तो तो ये बेकार लाइफ है। है। मुझे इतना वो मैं क्योंकि मैंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है ना, तो अब हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती है। अब हमें लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल आ रहा है तो एकदम जीरो करिए उसको। अगर आप सोचोगे, उसको सोचोगे, बहुत बड़ा करोगे खुद ही अपने दिमाग में, तो खुद ही आप स्ट्रेस में आ जाओगे। आगे जाने का कुछ सोचो। हाँ ये तो है, मेरी मम्मा आप लोगों को बड़ी मोटिवेटिंग लगती लेकिन है। हम स्ट्रांग बहुत हैं। हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, आप उस हाथ चीज़ पे से हाथ लड़ना धरे, सीखो। लड़ना सीखो। क्योंकि मैंने लड़ना सीखा, मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, ना मेरे घर वालों का। तो हमने हर एक चीज से लड़ाई की है। लिटरली ये तो सही बोल रही है, क्योंकि एक टाइम में ना आपको खुद से ही हर चीज़ को हैंडल करनी पड़ती है, खुद से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। आप जितना भी हाँ। किसी के भरोसे रहो ना, एक टाइम पे आपको खुद को संभालना पड़ता है। एक ऐसा पॉइंट आता है, लोगों के ऊपर डिपेंड होकर के उल्टा मेरा ही नुकसान होता था। मेरी मम्मी थोड़ा ज्यादा हाइपर हो गई है। मेरी मम्मी को मैं पूछ सोचती थी स्ट्रगल लाइफ बताते बताते रोने लगेगी, यहाँ पे तो कुछ रोना ही नहीं हुआ, स्ट्रगल लाइफ बताया ही नहीं हुआ। रोना, इतना रोए, अभी कितना रोएंगे। अब रोना बंद हो गया है, अब रुलाना चालू हुआ है। हाँ ये तो है, स्ट्रगल तो बचपन में बहुत गंदा। मुझे लगता था मेरी ही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, बट मैं 4 लोग से अगर और मिलती हूँ ना, वो लोग अपनी प्रॉब्लम मुझसे बड़ी, मुझे लगता है सभी परेशान हैं यहाँ पे। तो नहीं, दुनिया में परेशान तो मैंने सब है, पैसे वाला हो, चाहे हाँ। गरीब हो, चाहे मिडिल हो, चाहे सड़क में कोई रह रहा हो, सब परेशान रहते हैं। पर सबकी लाइफ में अगर कोई किसी लाइफ की जगह पे रह के देखे ना, तब समझ में आता है कि हाँ। ये तो है। तो पहले मम्मी बहुत सीधी गाय की तरह आई थी। कैसे आई थी मम्मी? नहीं, आए तो गाय की तरह थे, पर घर वालों ने तो बैल बना दिया। घर की सिचुएशन एंड ऑल देख करके फिर जॉब करने निकली, तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनती गई, बहुत तेज़, लड़ने में तेज़ स्पेशली। हम लोग की लाइफ में जो बीतता है, जो आज भी बीतता है, वो तुम ना उस चीज को फेस करो। सब क्योंकि हम लोग ने स्ट्रगल किया, हम लोग ने कंफर्ट जोन नहीं देखा था। बट ये लोग क्या है ना, इन लोग को कंफर्ट जोन चाहिए। अगर आप दुनिया के चक्कर में रहोगे, अब मैं लिख के दे रही हूँ, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो जीवन में। राइट। इसीलिए दुनिया वालों का तो कभी सुनना ही नहीं चाहिए, बस। हम इधर देख तो तुम भी ऐसे देख रही हो। बाकी तो बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए सवाल पूछा है, अब वो मैं अपने मेकअप वैनिटी में दिखाऊंगी। मुझसे किसी ने बोला ये मेकअप हॉल करो, आपके वैनिटी में क्या क्या है। सो मैं सारे अपने क्वेश्चन के आंसर उसमें दूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तुम बताओ। प्लीज गाइस, वीडियो को लाइक करिएगा, Emotional हो गई शेयर friends। करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। बाय। यार जब अपने घर आते हैं ना तो कितना अच्छा सुकून लगता है, जैसे लगता है मेरी शादी हो गई है। हम चल जाएंगे। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी फाट मारी। बहुत देर से एक जगह बैठे हैं तो फाट तो मारेंगे ना।